सुधीर भाईवाड़े जिस तरह के पूरे छोकरंदा को लेकर गाड़ी अड़ाना, भैंस की गाड़ी में रही तो अड़ाते, दादागिरी चालू है कि दंडलशाही चालू है सुधीर भाईवाड़े की। इसको कोई रोकथाम करने वाला कोई है कि नहीं है, इसको कोई पूछने वाला है कि नहीं है। कि कथित गौरक्षकों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर कहीं पुलिस स्टेशन के अंदर अगर एफआईआर नहीं ली जाती है तो आप डायरेक्टली मुझे मिलकर इस बात के लिए आश्वस्त करें। सबसे पहले शोलापुर जमीयतुल कुरैश जमात की तरफ से हमारे जुबैर कुरैशी साहब और हमारे दीगर जमात के सब जिम्मेदार लोग यहाँ पर सीपी ऑफिस में आकर हमने ये आवेदन दिया कि कुरैशी जमात पर हो रहे अत्याचार और उन पर हो रहे जुल्म और बर्बरियत के जो शिकार हो रहे हैं उसके ताल्लुक से सीपी साहब को हमने आगाह कराया है कि हमारा जो लीगल जानवर है, जिसे भारत सरकार ने जिन जानवरों को लीगल करार दिया है, जिसमें भैंस है, भैंस जैसा जानवर जब हम वाहतूक करके जेब के पैसे खर्चा करके हमारे लोग कुरैशी बिरादरान बाज़ार से खरीद कर लाते हैं, लाने के बाद जब स्लॉटर हाउस तक ले जाते हैं तो रास्ते में कथित गौरक्षक लोग गाड़ियां अड़ाकर मॉब लिंचिंग करते हैं, खंडनी वसूल करते हैं और इस तरीके से लोगों को धमकाकर कानून हाथ में लेकर, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर लोगों के रोजी और रोटी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कहा था कि इसके अंदर आप जब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश और निर्देश है कि इसके लिए मॉब लिंचिंग के जो रकबर का मैटर हो, अखलाक का हो, दादरी का हो, चाहे तबरेज़ अंसारी का हो, आज आप देखते हैं पालघर के अंदर दो साधुओं की भी मॉब लिंचिंग हुई अफवाह के जरिए से। तो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून अपनाते हुए इन कथित गौरक्षकों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो कुरैशी समाज है जो परंपरागत रूप से कई सदियों से अपना कारोबार करते हुए आ रहा है और सिर्फ इसका फ़ायदा कुरैशी जमात को नहीं है, इसका फ़ायदा देश की अर्थव्यवस्था को है। खुद हमारी महाराष्ट्र की सरकार भी बफेलो के चमड़ों के ज़रिए से हो या चाहे उस पर अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक बॉन्ड के अंदर भी चंदे के मामला सामने आए, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं टैक्स के ज़रिए से पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमने ये कहा है कि कथित गौरक्षकों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि कहीं ना कहीं ये जो खंडनी खोर लोग हैं, ये जो माफिया लोग हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि यकीनन आप कार्रवाई के लिए आगे पहुंचे। जहां कहीं ऐसी घटनाएं दोहराई जाती है, आप ऐसे कोई फुटेज है, आपके पास कोई वीडियोस है या आपके कुछ पुरावे हैं, या आप वहां पर आकर खुद कंप्लेंट अगर दायर करेंगे तो यकीनन मैं वहां पर एफआईआर करूंगा। अगर कहीं पुलिस स्टेशन के अंदर अगर एफआईआर नहीं ली जाती है तो आप डायरेक्टली मुझे मिलकर इस बात के लिए आश्वस्त करें, मैं उन पर कार्रवाई करूंगा, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है। तरफ से यहाँ पर सीपी साहब को निवेदन देने के लिए आए थे। निवेदन इस बात का था हमारा कि देसी गाय जो है वो राज्य माता डिक्लेयर किए, ये बहुत अच्छी बात है, हम उसका आदर करते, उसको सम्मान करते, हम मान्य भी करते। अगर देसी गाय को कुछ अगर कोई हाथ भी लगाता रहेगा तो उसको हम महाराष्ट्र शासन से एक निवेदन करते हैं कि उसको जो है 14 साल की सज़ा दे या 20 साल की या जन्म टाइप की सज़ा दे, लेकिन जो विदेशी गाय और भैंस है उसके पुस्त में एक पटवार निकाले। यह ऐसी हमारी मांगनी है कि जब भी गाय के नाम पर भैंस को भी पकड़ा जा रहा है, सुधीर भाईवाड़े, ये भाईवाड़े जो है पूरे शोलापुर के अंदर इन्हें जो है पूरे लंका को अंगार लगा रहा, हिंदू मुस्लिम के चांसेस लगा रहा है इन्हें इसको रोकथाम होना। ये हिसाब से हम सीपी साहब को निवेदन देने के लिए आए कि जो भी रहेगा कार्रवाई कायदेशी हो, हमारी ये मागणी है। आजपर्यंत तुम्ही किती गोरक्षकांच्या विरोधात बहुत से एफआईआर नोट करे सर, त्याचा का परिणाम झाला का नहीं झाला अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। काही कारवाई झालेली नाही त्याच्यावर? नहीं त्याचा पाठपुरावा केला नाही तुम्ही? नहीं केलेलं नहीं। सीपी साहब क्या आश्वासन दिया? सीपी साहब ये बताए फुटेज लाओ आप, अगर इसके बावजूद भी कौन गाड़ी अड़ाता रहेगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पुलिस का है ना कि ये सुधीर भाईवाड़े का है। सुधीर भाईवाड़े जिस तरह के पूरे छोकरंदा को लेकर गाड़ी अड़ाना, भैंस की गाड़ी में रही तो अड़ाते, जर्सी गाय की भी गाड़ी रही तो अड़ाते, हम नहीं पकड़ते करके पहले बोलते बाद में ये ऐसे काम करते, पूरी दादागिरी चालू है कि दंडलशाही चालू है सुधीर भाईवाड़े की। इसको कौन रोकथाम करने वाला कोई है कि नहीं है, इसको कौन पूछने वाला है कि नहीं है, इसको किस तरीके से तकलीफ दे रहा है इन्हें, इसको पूछने वाला कोई है कि नहीं है, हमारी ये मांगनी है।